हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और आज मैं आपको फ्लटर की एक और नई वीडियो में जो है वो वेलकम करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो है रोज़ इन कॉलम्स कंटेनर को सीखा था। अब इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि हम उन कंटेनर को या उन रोज़ इन कॉलम्स को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक सैम्पल है जो कि अभी हम थोड़ी ही देर में जो है वो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हम इस तरह का एक बिज़नेस जो है वो कार्ड बनाने लगे फ्लटर के अंदर, जिसमें सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे एक पिक्चर होगी। देन उसके पास आपके पास एक कस्टम फ़ॉन्ट्स वगैरह होगा। फिर एक नॉर्मल फ़ॉन्ट होगा जो लेटर स्पेसिंग ले रहा होगा। फिर उसके बाद आपके पास एक डिवाइडर होगा। फिर उसके बाद आपके पास दो कंटेनर होंगे। ठीक है। अच्छा, वो कंटेनर रोज़ उन कॉलम्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ों को हम बारी बारी देखेंगे। तो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने वी एस कोड के अंदर आ जाते हैं। वी एस कोड के अंदर आने के बाद आपने सबसे सबसे पहले क्या करना है कि कंट्रोल पैलेट की मदद से जो है वो एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी इसको कर सकते हो, तो मैं इसको कहता हूँ माय कार्ड का। मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया माय कार्ड। और मैं यहाँ पे इसको लोकेशन प्रोवाइड कर दूँगा। सो मैं इसको जो है अपनी इस डायरेक्टरी के ऊपर जो है वो लोकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये थोड़ी देर के अंदर जो है वो डार्ट का सॉरी फ्लटर इंजन जो है वो सारे कंपोनेंट्स को जो है वो फेच करके ला रहा होगा और हमें एक बॉयलर प्लेट कोड दे देगा। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे एक्सटेंशन रन हो चुकी है जो कि सारी चीज़ों को फेच करके लाएगा। आप थोड़ी देर के अंदर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ डायरेक्टरीज बनना स्टार्ट होंगी। सो मैं वीडियो की लेंथ को लंबा नहीं रखना चाहता, इसलिए जो है वो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूँगा। और जब ये कंप्लीट होता है तो फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डायरेक्टरीज बनी है। ऑलराइट। ऑलराइट, तो आपके पास ये प्रोजेक्ट बन के आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि आप इसको अपने सिमुलेटर या जो है अपने रियल डिवाइस के ऊपर जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं। तो मेरे केस में मैं जो है वो अपनी रियल डिवाइस को इस्तेमाल करने लगा हूँ, जो कि आप यहाँ देखोगे तो ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अगर आप फ्लटर डॉक्टर की कमांड चलाना चाहते हो तो वो भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से बता देगा। खैर मैं फ्लटर डॉक्टर की कमांड फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ। थोड़ी देर के अंदर जो है वो मेरी एप्लीकेशन जो बॉयलर प्लेट कोड है वो यहाँ पे रन हो जाएगा मेरी एप्लीकेशन अपने फ़ोन के ऊपर, रियल डिवाइस के ऊपर। तो चले देखते हैं। मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया। अगर आप इसकी शॉर्टकट कमांड रन की होती है F5, या आप स्टार्ट डिबग के ऊपर भी आके यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास डिबग कंसोल ओपन हो जाएगी, ये लॉन्चिंग हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम पावर। सो मेरे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। जब ये होता है तो हम दोबारा वापस बैक आते हैं। ऑलराइट। सो हमारा जो है ये कोड यहाँ पे डिप्लॉय होके आ चुका है। तो ये हमारे पास वो बॉयलर प्लेट कोड होता है जो हमें सबसे पहली मरतबा मिलता है। ठीक है। तो अगर आप लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, इसको हम कहते थे हॉट रीलोड ना। एक हमारे पास होता है हॉट रीस्टार्ट। अब जैसे जैसे मैं इसके यहाँ पे चीज़ों को चेंज करता जा रहा हूँ, यानी कि इसकी स्टेट चेंज होती जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे आके सपोज़ करते हैं जैसे कि मैंने इसके जो है वो कलर को चेंज कर देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको ब्लू कोई शेड अगर दे दूँ। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेड का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ के इसके शेड को दे दिया 700। तो अच्छा, शेड को ले नहीं रहा तो डायरेक्ट इसको हम लेट से येलो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके पास क्या जिस तरह से मैंने अभी इसके यहाँ के स्टेट्स को यहाँ पे लाके चेंज करा 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 करा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने चेंज किया तो ये मेरे पास क्या है, हॉट रीलोड हो मतलब रीलोड हो जाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके होम पेज को चेंज करके मैंने फ्लटर पेज कर दिया। ठीक है ना। तो अब आप देखोगे कि आपके पास जो है वो सिर्फ ये पेज का चेंज हुआ है, ये स्टेट चेंज नहीं हुई है। तो ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, अभी हॉट रीलोड काम कर रहा है। अगर मैं हॉट रीस्टार्ट करूँगा जो कि मेरे पास यहाँ होता है, तो इससे ये होगा कि इसकी स्टेट दोबारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम माशाल्लाह से काफ़ी जो है वो स्लो है। तो ये देखें कि आपका जो है वो स्टेट भी चेंज होके आ चुकी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये सारे कोड, यहाँ तक का हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे कोड को सबसे पहले तो इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब वो कोड हमें डिफ़ॉल्ट मिला था, तो मैं उसको मैं दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं करूँगा। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इंपोर्ट फाइल क्या करती है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फ़िलहाल अभी की ईज़ के लिए हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे आके
जो है वो यहाँ पे एक स्टेटलेस क्लास बना रहा हूँ जिसको मैं STL कह रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ माई ऐप। ठीक है, अब माई ऐप हमारे पास यहाँ पे पास होके आ चुकी है। फ़िलहाल माई ऐप के अंदर एक कंटेनर है, तो इस वजह से ये मुझे ये जो है वो दिखा रहा है। तो मैं कंटेनर की जगह यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, एक मटेरियल ऐप पास कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं स्कैफोल्ड वगैरह या दूसरी चीज़ें यूज़ करूँगा। यानी कि मैं मटेरियल के कॉन्सेप्ट को यूज़ यहाँ करने लगा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे जो है वो एक मटेरियल मटेरियल ये रहा मटेरियल ऐप यहाँ पे मैंने पास करवा दी। सो अब आप देखोगे कोई मेजर फ़र्क तो नहीं आया, लेकिन ख़ैर हम ये कर सकते हैं कि मैं इसको एक होम 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 असाइन कर देता हूँ, सॉरी। तो इसको हम ये कर देते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको लेट्स से कि मैंने एक होम से पहले मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक टाइटल दे देता हूँ, थीम दे देता हूँ। ठीक है, इसका सबसे पहले तो मैं थीम सेट कर देता हूँ कि भाई कलर वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे पास थीम होगा, तो यहाँ पे मैं जो है वो एक और चीज़ पास करूँगा जिसको कहते हैं थीम डेटा, जो बेसिकली ये तय करेगा कि भाई इसकी थीम क्या होगी। तो मैं इसमें एक कलर पास करवा रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ प्राइमरी स्विच। ठीक है, अब प्राइमरी स्विच के अंदर मैं एक कलर को पास कर दे रहा हूँ। कलर को पास करने के लिए आप कलर्स लिखते हो, डॉट प्रेस करते हो, तो आपको जो है वो कलर्स मिल जाते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ ग्रे, ब्लू मैंने ले लिया। और अब मैं उसके शेड्स दे सकता हूँ, तो डॉट डाल के मैंने शेड्स दे दिए और मैंने शेड्स को 900 तक रख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक इसमें स्टिल हमारे पास एरर है क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल सेट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक होम पास कर दिया। अब होम के अंदर मैं जो है वो एक क्या पास कर रहा हूँ, मैं एक स्कैफोल्ड पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब होम के अंदर मैंने एक स्कैफोल्ड पास कर दिया, और स्कैफोल्ड के अंदर मैं जो है वो वेरियस प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो लेट्स से कि मैंने वहाँ पे एक चाइल्ड बना दिया। अच्छा, चाइल्ड इसके अलावा जो है वो एक मैं इसमें बॉडी दे सकता हूँ। अब बॉडी के अंदर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकता हूँ। अब बॉडी के अंदर जो है वो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक कॉलम बना देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर एक कॉलम बना दिया। अब कॉलम जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कर एक्सेप्ट करता है, वो विजेट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो है अब मैं इसके अंदर क्या करने लगा हूँ, अगर हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ आएँ, तो अगर हम अपने एप्लीकेशन को देखें, यहाँ पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करें इसके ऊपर, हमें पता पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो अगर ये थोड़ी देर के अंदर ओपन हो जाती है, उसको हो जाना चाहिए था इतनी देर के अंदर। तो हमें एक जो है पिक्चर चाहिए एक सर्कल में। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं सर्कल एवटार। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्लास होती है जिसको जो कहलाती है सर्कल एवटार। तो इसके अंदर आप जो है वो इमेजेस भी दे सकते हो और जो है वो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। तो हमारे केस के अंदर जो है, क्योंकि हमें जो है वो एक इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ पास करवाऊँगा वो मैं करवा दूँगा सर्कल एवटार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल एवटार पास करवा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो मैं एक बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ। अच्छा, अब इमेज के लिए भी आपके पास एक चीज़ ज़रूरी होती है, ज़रा हम उसको भी पहले सेट कर दें। और मैं यहाँ देख लूँ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एक एरर आ रहा है, तो इस एरर को भी जो है वो थोड़ा सा मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको जो है वो ब्लू रख देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल टॉप पे आ रहा है, तो खैर हमें वो टॉप पे नहीं चाहिए। और ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स है, तो एक काम करते हैं हम इसका बैकग्राउंड का अच्छा एक और काम करते हैं कि हम डीबॉग बैनर को भी जो है वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वैसे ही ऑफ़ कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली जो है वो फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे ये होगा कि मेरा ये जो डीबग बैनर है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि जैसा कि मेरे पास यहाँ पे मैं यह कर सकता हूँ कि मैं कॉलम से पहले आके स्कैफोल्ड के अंदर यहाँ पे एक चीज़ दे सकता हूँ जिसको मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें पास करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करवा दूँगा, एक कलर पास करवा दूँगा अपने बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से होता है वो हमारे पास। ठीक है, तो मैंने कलर्स के ऊपर गया, कलर्स के ऊपर ले जाके जो मेरे को कलर चाहिए वो ब्लू ग्रे ही चाहिए मुझे, लेकिन जो है उसका जो शेड होना चाहिए वो होना चाहिए 900। तो इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, और आई थिंक कि मुझे इसको फ़िलहाल यहाँ की नीड नहीं है, तो
मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ऑफ ख़त्म कर देता हूँ। तो तब भी आई थिंक कोई एरर नहीं आना चाहिए, आई गेस। ठीक है। तो अच्छा, आप उसने उसका डिफ़ॉल्ट कलर दे दिएगा, जो कि क्या होता है अगर ब्लू होता है तो उसको हम थोड़ी देर के अंदर सेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये आपके पास जो है वो सर्कल एवेटार मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ लेता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये हमारे पास एक बॉक्स की सूरत में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर आ जाए, एक इमेज आ जाए। तो इमेज कैसे आपके पास आती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करता हूँ। और मैं जो तरीके अपनाता हूँ, मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं उस फ़ाइल की लोकेशन में आता हूँ, जो मेरी फ़ाइल की डायरेक्टरीज़ हैं। ये काम मैं अपने वीएस कोड के अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मुझसे जो है वहाँ पे थोड़ी छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो फिर बाद में मेरे लिए जो है वो एक सरदर्दी का बायस बनती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अच्छा, मैं अभी यहाँ आता हूँ दोबारा अपने उस पे, ज़रा मैं यहाँ पे आके चेक कर लूँ कि मेरा जो ये फ़ाइल फ़ोल्डर है ये बेसिकली कौन सा है। अच्छा चलें, काम कर लेते हैं, टाइम को बचाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि मैं यहीं पे इसको बना देता हूँ। 1 मिनट। अच्छा, तो मेरा ये जो फ़ोल्डर वगैरह हैं, आई गेस मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको, ठीक है। इसको जो है वो मैं एक्सप्लोरर में ओपन कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये लिंक यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं माई कार्ड के अंदर मौजूद हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर लेके 2 फोल्डर बना देता हूँ। एक फ़ोल्डर तो मैं फ़िलहाल बना दूँगा इमेज के लिए, ठीक है, क्योंकि हम इसमें इमेजेस भी यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा फ़ोल्डर जो मैं बना दूँगा वो हम बना देंगे कस्टम फ़ॉन्ट के लिए, क्योंकि हम इसमें कस्टम फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 फ़ोल्डर मैंने बना दिए यहाँ पे। अब मैं ज़रा मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ और दोबारा आते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने सिंपली इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद जो है वो मैं अपने माई कार्ड के फ़ोल्डर में आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसके अंदर मैंने इमेजेस बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि इमेजेस के साथ हमें जो है वो ये तरीका करना पड़ता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जनाब अब हम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने पब्स डॉक YAML फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पे जाके जो है इसको मैं बता देता हूँ कि भाई मैं अब जो है एक एक्सटर्नल, मतलब कि मैं एक एसिड इमेज यूज़ करने लगा हूँ। तो एसिड इमेज यूज़ करने का ये तरीका है कि मैंने सबसे पहले तो इसको क्या कर दिया, अनकमेंट कर दिया, सेलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दिया, तो जिससे क्या हो गया, ये मेरे पास अनकमिट हो गया है। अच्छा, आपने इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि इंडेंटेशन लेवल बिल्कुल सेट होना चाहिए, क्योंकि एसिड जो है वो इसके 2 स्पेसेस के, यानी फ़िल्टर के 2 स्पेसेस के बाद आना चाहिए, और इमेजेस इसके 2 स्पेसेस के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो स्लैश का मतलब ये है कि इमेजेस के अंदर जितनी फाइल्स होंगी हम उनको सिंपली यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो इसके पैकेजेस गेट होके आ रहे हैं, और तब तक चलते हैं कि हम अपने जो है वो दोबारा से इस आउटपुट के ऊपर देख लेते हैं कि अच्छा हमारे पास कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, तो आई होप कि बिल्कुल सेट है। दोबारा आते हैं अपने इस फाइल के ऊपर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ले ली, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद यहाँ पे मैंने दोबारा क्या कर दिया कि अब मैं उस इमेज को यहाँ पे कॉल करता हूँ, सेट हो गया। तो इमेज को कॉल करने का तरीका आपके पास है कि आप एसेट इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो एसेट का ए आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एसेट इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या दे दोगे, सिंपली उसकी लोकेशन दे दोगे। तो मेरी जो फ़ाइल है वो कहाँ मौजूद है, वो अगर आप इस फाइल डायरेक्टरी के ऊपर आओगे तो वो आपको रूट के ऊपर यहाँ पे आके इमेजेस के अंदर मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो है वो इमेजेस कर देना है, ठीक है। इमेजेस करने के बाद उस फाइल का नाम बता देना है। तो वो फाइल का नाम आई थिंक है, लेट मी जस्ट कन्फर्म हेयर, प्रोग्रामर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने सिंपली क्या कर देना, उसका फ़ाइल का नेम प्रोग्रामर कर देना है, ठीक है, और उसको सेव कर देना है। अच्छा, तो अब क्योंकि मेरे को अपनी एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरी एप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि वो सारी डिपेंडेंसीज़ को चेक करेगा जाके। तो बेहतर है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर दूँ और थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दूँ, ताकि हमारा टाइम बचे। तो मैं अब जो है वो उसको यहाँ पे आके दोबारा से रीस्टार्ट करने लगा हूँ, ताकि हमारी इमेज वगैरह जो है फेच होके आ जाए। तो दोबारा मैंने F5 किया, तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्च हो गया। तब तक चले मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ और दोबारा मिलते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास जो है ये इमेज आ चुकी है, लेकिन ये इमेज बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसको हम देख भी नहीं सकते। तो इसके साथ हम और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को कर सकते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है हम वेरियस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि हम जो है वो
इसका मैक्सिमम रेडियस बता सकते हैं, मिनिमम रेडियस बता सकते हैं, रेडियस बता देते हैं। चलें हम रेडियस के ऊपर काम करते हैं। देयर साइज इज़ एवेटार एक्सप्रेस एट द रेजियर हाफ डायमीटर। चलें हम क्या कर देते हैं कि इसका रेडियस से इसका साइज़ बता देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार ये जो इमेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 200 की रेडियस की होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़रा मैं आता हूँ अपनी उस फ़ाइल के ऊपर। तो ये इमेज हमारे पास कुछ ज़्यादा ही बन के आ चुकी है। अगर मैं 2000 करूँगा तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि कितना आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लेट्स से कि मैं इसको कह देता हूँ कि यार मुझे जो चाहिए वो 150 की चाहिए, सेट है। तो ठीक है, ये दोबारा री रेंडर कर रहा है तो आई थिंक इट्स अभी भी मेरे ख्याल में ज़्यादा है, तो फिर मैं इसको जो है वो 100 रख देता हूँ, रेडियस का 100 कर देता हूँ। आई थिंक इट कैस के ये बेहतर है। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरह से आ चुका है। और अब हम क्या करते हैं कि मुझे ये चीज़ जो है चाहिए सेंटर में। अब ये चीज़ हमारे पास स्टार्ट में, तो उसके पास हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। मैंने क्या करना है, अपने चिल्ड्रन से पहले आके इसको ये सेंटर की प्रॉपर्टी दे देनी है। उससे होगा ये कि हमारी ये एप्लीकेशन ये जो होगा ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है सेंटर में, ठीक है। तो अब ज़रा आते हैं अपने इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं। अब दूसरा काम क्या है, हमें ये शेरी प्रोग्रामर यहाँ पे चिपका देना है। तो वो कैसे होगा जनाब, वो ऐसे होगा कि अभी हमने एक कॉलम बना दी है। अब हम क्या करने लगे हैं कि अभी हम एक और चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करने लगे हैं। पहले हमने सर्कल एवेटार का यूज़ किया, अब हम जो डिफ़ाइन करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं एक टेक्स्ट फील्ड को, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या कर दी, यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया और इसके अंदर मैंने जो है वो डेटा पास करवा दिया। जैसे कि मैंने इसको कह दिया कि लेट्स से कि ये मेरा ये आ चुका है। अच्छा, मैंने इसको कह दिया शेरी प्रोग्रामर। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे आ रहा है। और हमें इतना क्लोज भी वो बेसिकली नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम और एक दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले हम क्या कर देते हैं, अब इस मुझे ये फ़ॉन्ट ज़रा पसंद नहीं है, तो मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करने लगा हूँ, यानी कि हमारे अपने डिफ़ाइन करदा फ़ॉन्ट्स। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करके आपको ये दिखा दूँ कि यार बेसिकली हमारे पास इसके जो है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट किस तरह से आते हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मैंने एक टैग दे दिया स्टाइल का। स्टाइल के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे पास करवा दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं इसके अंदर इसके साथ बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर होगा वो होगा वाइट, ठीक है। तो मैंने कलर्स डॉट वाइट कर दिया यहाँ पे। तो आप देखोगे कि ये नीचे यहाँ पे वाइट कलर का लिखा हुआ आ चुका है। और इसके अलावा मैंने इसका फ़ॉन्ट का साइज़ कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको 20 दे दिया, जो कि आई होप के ज़्यादा है, लेकिन चलें हम काम इसको देख लेते हैं। अब आई थिंक ये इतना फ़ाइन है। अगर हम अपने इस फाइल के ऊपर आएँ तो अच्छा ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या हम कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, ये फ़ॉन्ट और इस फ़ॉन्ट के अंदर ह्यूज डिफरेंस है, चूँकि ये फ़ॉन्ट जो है हमारे पास ये कस्टम फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। ये कहाँ से डाउनलोड होंगे, आप आओगे इस लिंक के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास लिंक है, इस लिंक के ऊपर से मैंने क्या किया हुआ है, इसको यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ। ये बेसिकली एक फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली है पेसिफिको। इसको आपने सिंपली इस पे लिंक पे आ जाना, उसको यहाँ से डाउनलोड कर देना है। तो मैं भी आपको इसका लिंक दे दूँगा। तो ये जैसे ही डाउनलोड होगा तो एक रार फाइल आपके पास आ जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपली शो में जाना है, ठीक है। शो में जाने के बाद आपने जो है वो दोबारा से यहाँ पे जाना है, यहाँ से इसको कॉपी कर देना है, या जो भी आप एक्सट्रैक्ट वगैरह करना चाहते हो तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दो कॉपी पेस्ट करके जहाँ भी आपका दिल चाहे। तो अब मैंने यहाँ पे ला के इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद मैंने यहीं पे इसको क्या कर दिया है, एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है। तो ये थोड़ी देर के अंदर एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है मेरे पास। और कहाँ गई ये फ़ाइल डायरेक्टरी, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। तो इसके अंदर हमारे पास दो हैं, ये हमारे पास लाइसेंस का है और ये हमारे पास इसका फ़ॉन्ट्स का। तो मैंने सिंपल इसको यहाँ से कट कर देना है और अपनी जो है इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाना है। और यहाँ पे जो मैंने फ़ाइल फ़ॉन्ट्स का फॉर्मेट बनाया था इसके अंदर मैंने जाके सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, नथिंग एल्स। अच्छा, ये यहाँ हो नहीं रहा, तो एक काम करते हैं कि इसको मैं जो है वो रिवील इन एक्सप्लोरर करता हूँ। इससे ये होगा कि ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अब मैं कंट्रोल वी करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये पेस्ट होके आ चुका है। ऑलराइट, तो ये दूसरा फ़ोल्डर बनाने का हमारे पास रीज़न था कि दूसरा फ़ोल्डर हमने क्यों बनाया। अब आते हैं
कि हम किस तरीके से जो है वो कस्टम फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कस्टम फ़ॉन्ट की डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई कि आप इंपोर्ट करें फ़ाइल्स को, जो कि मैं कर चुका हूँ। उसके बाद हमने जो है वो pubs.yaml फ़ाइल में जाना है, जो हमने इमेज के लिए काम किया वही काम हमने जो है वो इसके लिए भी करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। मैं आ जाता हूँ सबसे पहले तो pubs.yaml फ़ाइल में, और नीचे यहाँ पे आने के बाद जो है वो मेरे पास जो इसका एरिया होगा, ये रहा फ़ॉन्ट का एरिया, ये रहा हमारे पास। तो मैंने सिंपली क्या कर देना है कि जो है इसको यहाँ पे लाना है। अब इनको मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कर देना है, अनकमेंट कर देना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है वो सॉरी, मुझे फ़ॉन्ट को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। फ़ॉन्ट को भी मैंने ले लिया और उसके बाद जो है वो मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। अब आपने मेक श्योर करना है इंडेंटेशन लेवल का। अगर इंटेंट सही तरह से नहीं होगा तो आपके पास एरर आएगा और आपका काम नहीं बनेगा, आप परेशान होंगे बहुत ज़्यादा। तो जितना ये देखें गैप आ रहा है दो दो स्पेसेस का, तो इतना ही गैप जो है वो फ़ॉन्ट्स में भी आना चाहिए, यानी कि इन सब की इंडेंटेशन बराबर होनी चाहिए। यहाँ फ़ॉन्ट्स फैमिली हो गई, और तो हमारी जो फ़ॉन्ट्स फैमिली है वो है पैसिफिको। तो मैंने सिंपली क्या कर देना है, इसको यहाँ से उठा के कॉपी कर देना है, ठीक है, ताकि स्पेल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये पेस्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ मैंने इसको कर दिया अच्छा, दोबारा मैंने शायद ये कॉपी ठीक तरह से नहीं हुआ, तो मैंने कंट्रोल C यहाँ से इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। और फ़ॉन्ट फैमिली को मैंने थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, देखें इसने मुझे यहाँ पे एक एरर दे दिया। तो इंडेंटेशन लेवल का अगर सही तरह आप ख्याल नहीं रखोगे तो आपके पास ये एरर आएंगे। अब हमारी जो फ़ाइल है ये पैसिफिको रेगुलर की फ़ाइल है, ठीक है। तो मैंने जो है सबसे पहले तो फ़ॉन्ट फैमिली को जो है वो जो है करवा दिया। उसके बाद जो है वो अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद जो है वो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और दोबारा से अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको यहाँ पे आना है, इसको ज़रा सा मैं पकड़ के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप उस तरह से करूँ। अच्छा, अब मैंने क्या कर देना, मैंने इनके पैकेजेस को क्या कर देना, गेट करना है, जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं क्योंकि मैं इसको सेव कर चुका हूँ। सो इस वजह से ये हो रहे हैं हमारे पास। और आपने मेक श्योर करना है कि हर जगह पे दो दो स्पेसेस का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो दो दो स्पेसेस का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ और इस फ़ॉन्ट को जो है वो इंपोर्ट करवाता हूँ। तो देखते हैं कि ये फ़ॉन्ट इंपोर्ट होता है कि नहीं होता है। काम कर देते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ और जो है वो अपने डीबग कंसोल के ऊपर आ जाता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फ़ॉन्ट फैमिली का लेकिन उससे पहले मुझे इसको जो है वो रीस्टार्ट करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ मुझे एरर आएगा। तो मैं इसी वजह से मुझे एरर भी मिल रहे हैं। तो एक काम करता है, मैं इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देता हूँ ताकि जो है वो सही तरह से हम सारा काम कर सकें। तो थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं सिंपली यहाँ आता हूँ और मैंने इसको पॉज कर ये हमारे पास जो है वो दोबारा से रीलोड होके आ चुका है। अच्छा, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मैं आपको ज़रा वो शो करवा दूँ। अच्छा, ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना पैसिफिको, आपने फ़ॉन्ट फैमिली के सामने लिखना है, आपने फ़ॉन्ट के सामने नहीं लिखना। मैंने गलती से लिख दिया तो मुझे एक एरर मिल रहा था, तो खैर वो सेट हो चुका है अब। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देता हूँ, पैसिफिको में जो है वो यूज़ कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आके लिखना पड़ेगा फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल लिखने के बाद मुझे जो है वो जो है वो इसका यूज़ करना पड़ेगा पैसिफिको का, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे सॉरी, फ़ॉन्ट फैमिली मुझे देनी पड़ेगी, नॉट फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल तो ऑलरेडी मतलब हम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ मुझे आपको देना पड़ेगा फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा, अब फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर जो है वो मुझे यह पैसिफिको पास करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही पास करवाया तो खैर कोई डिफरेंस तो मैं फ़िलहाल शो नहीं हुआ। तो मैं काम करता हूँ कि मैं रील स्टार्ट कर देता हूँ अपनी इमेज उसको। तो आई गेस के ये अभी काम नहीं हुआ। अच्छा, ये देखें हमारे पास चेंज होके आ चुका है और हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी क्या बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और ये पैसिफिको फ़ॉन्ट स्टाइल एडॉप्ट हो चुका है। अब हम दोबारा आते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमने फ्लटर डिव बनाना है। अब फ्लटर डिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, सिंपली दोबारा आते हैं यहाँ पे और इसी टेक्स्ट को मैं पूरा कॉपी करता हूँ और इसी को यहीं पे मैं कॉमा लगा के पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट,
तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस वन हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं ज़रा नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब जो है वो इसको मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया, और अब मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ फ्लटर डेव, ठीक है। या मैं इसको कैपिटल लिख दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा मुझे, आई थिंक फ्लटर DEF डेव। अच्छा, अब इसको फ़ॉन्ट फैमिली मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट की ही आई थिंक के बेहतर लगेगा इसके साथ। और हम और भी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारे ऊपर है, हम जो जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ को कर देता हूँ 18, ठीक है। और अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इनके अंदर बीच में लेटर स्पेसिंग चाहिए। अगर आप यहाँ पे आके देखो तो इन सब के बीच में लेटर स्पेसिंग आई हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूँगा इसको, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं कह दूँगा लेटर स्पेसिंग, और उसमें बता दूँगा कि हमें कितनी लेटर स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो है वो 5 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कम ऑन, ये देखें अब हमारे पास 5 लेटर स्पेसिंग आ चुकी है, लेकिन स्टिल आई थिंक ये काफ़ी बड़ा है मेरे पास। तो मैं इसको जो है वो टेक्स्ट का साइज़ को रिड्यूस कर देता हूँ, और मैंने इसको जो है वो आई थिंक अब काफ़ी हद तक बेहतर है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि यार इसके और उसके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, साइज्ड बॉक्स यूज़ कर देना है, ठीक है। मैंने साइज़ बॉक्स यूज़ कर दिया, और साइज़ बॉक्स अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कॉलम्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम किस में देंगे, हम वर्टिकली देंगे, यानी कि हम हाइट में दे देंगे उसको, ठीक है। तो हाइट में मैं इसको कह देता हूँ कि लेट्स से के 5, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसके पास सोर्स स्पेस बन के आ चुका है। सेम काम हम जो है वो इसके लिए भी कर सकते हैं, इस टेक्स्ट के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया, तो आप यहाँ पे भी देखोगे आपके पास जो है वो गैप आ चुका है। ऑलराइट, तो अब हम अगले आगे चलते हैं। अब आपके पास ये देखें यहाँ पे एक क्रॉस सी लाइन आ रही है, इसको ज़रा सा हम सेट कर देते हैं। तो इसके लिए जनाब जो है हमारे पास एक क्लास यूज़ होती है, कम ऑन। अच्छा, ये क्लास आपके पास यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिवाइडर। अब डिवाइडर बेसिकली क्या करता है, डिवाइडर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता है, जिससे आपको आपको ये पता पड़ता है कि यार यहाँ पे जो है वो हमारा सेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास डिवाइडर की क्लास है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, जैसे आपके पास जो है ना वो HR वगैरह होता है उसमें HTML में, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास सेम हम काम कर सकते हैं। तो खैर अभी हमने हमें डिवाइडर चाहिए फ्लटर के नीचे, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद टेक्सटाइल के बाद, क्योंकि यहाँ हमारा ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैंने एक और क्लास एक और चीज़ यूज़ कर दी ना, जिसको मैं कहूँगा डिवाइडर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो डिवाइडर यहाँ पे आ चुका है। अब डिवाइडर जो है वो इसकी हाइट होती है, ठीक है। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़रा हम उनको देख लेते हैं। हाइट होती है, और उसके बाद इसका स्टार्टिंग एंड होता है, एंडिंग होता है, एंड होता है, ठीक है ना। और ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि डिवाइडर की हाइट कितनी है, ठीक है। एंड मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ ख़त्म होगा, ठीक है। जैसे कि उसकी हाइट यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स से कि इसकी हाइट दे देते हैं 10, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आई थिंक 5 काफ़ी हद तक बेहतर है। मैंने 5 दे दी इसको, ठीक है। अब दोबारा लाते हैं अपनी इस इमेज के ऊपर। अच्छा, ये अभी हमें फ़िलहाल शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए जो है वो लेट्स से कि हम इसको देखते हैं कलर अवेलेबल है, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट का, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे हमारे पास एक लाइन वगैरह यहाँ पे बन के आ चुकी है। तो कलर्स की वजह से वो हमें शो हुआ, पहले उस वजह से शो नहीं हो रहा कि कलर नहीं था। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी कि एक इंटेंट होता है और एक एंड इंटेंट होता है। तो यानी कि ये लेफ़्ट साइड से कितना रहेगा और राइट साइड से कितना रहेगा। तो मैं लेफ़्ट साइड यहाँ अगर 5 दे दूँ उसको, तो देखते हैं कितना चेंज आ रहा है हमारे पास। अच्छा, और यहाँ से मैं अगर इसको जो है वो लेट्स से के एंड इंटेंट कर दूँ यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से भी अगर मैं 5 कर दूँ, अच्छा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, तो एक काम कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ से 15 कर देते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये हमारे पास जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको और ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं 35 कर देता हूँ, सॉरी 55 बहुत ज़्यादा हो गया, 35 कर देता हूँ, और इसको भी मैं 35 कर देता हूँ। तो ये दोनों एंड से जो है वो स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा, और हमें इतना ज़्यादा चाहिए नहीं, तो आई थिंक 50 इनफ रहेगा। तो 50-50 कर देते हैं दोनों को, 50 पिक्सल्स वहाँ पे। स्टिल ज़्यादा है तो 70 कर देते हैं। आपको इन वैल्यूज़ के साथ खेलना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता पड़ेगा कि यार कितना गैप रखना चाहिए। ये सिर्फ एक रफ़ आइडिया होता है,
आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक सिमिलर हो चुका है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि अगेन मैं एक साइज़ बॉक्स यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस मरतबा मैं इसकी हाइट को थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, ठीक है। और इसके मतलब मैं इसकी हाइट को जो है वो थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि इस मरतबा जो इसकी हाइट होगी वो होगी 30 पिक्सल्स अगर मैं रख लूँ तो। और यहाँ पे मुझे जो है वो कॉमा पुट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये मतलब हमारे पास थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हम यहाँ भी इसकी हाइट बढ़ा दें तो कोई इशू नहीं होगा हमारे पास। अगर 15 हम यहाँ दे दें और 15 वहाँ दे दें, आई गेस सही होगा। इतना 15 भी इतना ज़्यादा नहीं है, अच्छा ही लग रहा है देखने में। तो अभी तक हमने जो है वो इतना काम कर लिया है। अब आगे का काम हम ये करते हैं कि अभी हमने क्या बनाना है, ये जो है वो कंटेनर बनाना है। ये अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पास दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कंटेनर यूज़ हो रहा है, एक आइकन यूज़ हो रहा है और टेक्स्ट यूज़ हो रहा है। तो आइए चलते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट भी है, तो उसको समझते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या कर देना है कि मेरे को एक जो है वो कंटेनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, कंटेनर बना दिया, ठीक है। अब कंटेनर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकता हूँ, और खैर अलाइनमेंट को फ़िलहाल छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका इसका कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि यार इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, कलर को मैं दे देता हूँ इसके कलर्स डॉट वाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी क्योंकि मैंने इसकी हाइट वगैरह सेट नहीं की है तो मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ। तो लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ कि इसकी हाइट होनी चाहिए लेट्स से कि 30। तो आप देख रहे हो कि आपके पास एक बॉक्स बन के आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं जो है वो लेट्स से कि 40 कर देता हूँ। हाँ, अब आई थिंक ये थोड़ा बेहतर है। और इसमें एक और चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकता हूँ। तो अलाइनमेंट के अंदर जो है वो मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे क्विक डॉक्स मिल जाएगा। हाँ, एज एंड साइड्स वगैरह कर सकता हूँ, तो मैंने इसको जो है वो सिंपली एज एंड साइड करके मैं इस चीज़ को सेट कर सकता हूँ। और मुझे जो है वो इसको जो है वो सिमेट्रिक देना है, यानी टॉप टू बॉटम और राइट लेफ़्ट टू राइट कितना दो। तो मैं पहले वर्टिकली इसको देख लेता हूँ। वर्टिकली मैं इसको कह देता हूँ कि आप जो है वो 15 दे दो, रफ सा आइडिया है। और उसके बाद जो है वो हॉरिजॉन्टली मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टली मैं इसको देख लेता हूँ 20। सही है, हमें कुछ एरर मिल रहा है यहाँ पे आई गेस। क्या एरर मिल रहे हैं ज़रा मैं इसको देख लूँ। अच्छा, एक काम कर लेते हैं कि इसको फ़िलहाल जो है वो मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने 30 कर दिया, ठीक है। और अब आके ज़रा जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बना देता हूँ। एक और इसका चाइल्ड बना देता हूँ, ठीक है। इसके चाइल्ड के अंदर मैं इसका क्या बना देता हूँ, एक रो बना देता हूँ, ठीक है। तो अब रो के अंदर जो है अगेन मेरे पास जो है वो चिल्ड्रंस होंगे। अब मुझे जो है वो एक फ़ोन का आइकॉन यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं आइकॉन की क्लास। जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास ये आइकॉन बन के आइकॉन की क्लास आ जाएगी। इसके अंदर आप जो है वो आइकॉन की क्लास यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि जो आइकॉन होना चाहिए वो होना चाहिए जो है वो आइकॉन्स डॉट सेल का। तो चलें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और अब देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास। अच्छा, ये देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के आइकॉन्स वगैरह बन के आ चुके हैं। तो जैसे मैं अब जो है वो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे पास, तो आई गेस ठीक है। अब जो है वो इसके साथ हम मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ कि अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल करना जो मैं काम कर रहा था, क्योंकि आइकॉन का आई जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। और इसके बाद आपने जो है वो सिंपली इसको, ठीक है। और इसके बाद आपने जो इसको क्या करना है, कॉल का करना है या फ़ोन का कर दो आप, वो आपके ऊपर है, ठीक है। या कॉल कर देते हैं इसको,
इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल का कर दिया, ठीक है। तो ये फ़ोन का मेरे पास सिंबल बन के आ जाएगा यहाँ पे। ज़रा मैं इसको यहाँ पे कट करके दिखा दूँ आपको। तो आप देख रहे हो कि आपके पास ये क्या एक फ़ोन का सिंबल यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो ये कर सकते हैं कि एक तो मेरे पास ये फ़ोन का सिंबल बन के आ गया। और अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे मैंने आना है, कोमा पुट करना है, और कोमा के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगा देना है, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बता दूँगा। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो नंबर कोई ना कोई दे देते हैं इसको, 0300, एक रैंडम सा नंबर दे देते हैं सिर्फ समझने के लिए एक काम किस तरह से करते हैं चीज़ें। तो आप देख रहे हो कि आपके पास ये नंबर यहाँ पे आ चुका है। आप इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि इसको थोड़ा सा जो है वो बोल्ड कर देते हैं, इसका फ़ॉन्ट वेट चेंज कर लेते हैं, स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह दे दिया। फ़ॉन्ट स्टाइल में सॉरी टेक्स्ट स्टाइल देंगे हम, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टाइल दे देंगे, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल आ गया हमारे पास। अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम वेरियस चीज़ें दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड होना चाहिए, तो मैं फ़ॉन्ट वेट जो है यहाँ पे आके इसको बोल्ड रख सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि सारी जो भी चीज़ें वगैरह हों वो जो है वो सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैन एक्सेस अलाइनमेंट, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं। उससे ये होगा कि हमारा ये सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। अच्छा, एक चीज़ तो ये सेट होगी। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से कि मैं इसको रैप कर देता हूँ एक कंटेनर के अंदर, एक पैडिंग के अंदर। और अब इससे मैं इसके क्या करता हूँ कि मैं इसके एजेस को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं 12 कर देता हूँ। यानी कि हर एंड से जो है वो इसको इतना गैप मिल रहा है। तो ज़्यादा कर देते हैं, 16 कर देते हैं। आई थिंक ये इतना काफ़ी है, ठीक है। और अब ये हमारे पास मतलब इस तरह से बन के आ चुका है। और अब हम क्या कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट काम हम ये कर सकते हैं, जब हमने ये चीज़ बना दी तो अगला हम जो है वो मेल के लिए भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इस पूरी पैडिंग से कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। और पैडिंग से कॉपी करने के बाद जो है वो मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। अब ये पैडिंग कहाँ ख़त्म हो रही है ये देखना पड़ेगा ज़रा। अच्छा, ये पैडिंग यहाँ ख़त्म हो रही है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे इसको, ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा मेरे पास, कोमा लगा के मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उससे होगा ये कि ये एक और हमारे पास सेम एज इट इज़ बन के आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास ईमेल का है, तो यहाँ पे हम जो है आइकॉन्स डॉट ईमेल लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो ईमेल का नाम लिख लेंगे। जैसे कि मैं इसको कहता हूँ प्रोग्रामर SB, ठीक है, @programmer.com, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया कि ये हमारे पास इस तरह से बन के आ चुका है। आप चाहो तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इसको और ज़्यादा जो है वो छोटा करना, तो आप और ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसके लिए आप वर्टिकल एक्सेस का भी सहारा ले सकते हो। तो मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप इस तरीके से जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स एंड रोज़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आज हमने ये सीखा कि हम जो है वो सर्कल एवेटार किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कस्टम फ़ॉन्ट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडर को हमने सीखा। और ये हमारी चीज़ें नहीं थी। बाकी कॉलम्स हमने सीखे और रोज़ में हमने एज इट इज़ काम किया और हमने आइकन के हवाले से सीखा। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कोशिश थी, होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। और अगर आपको इस सारे सिनेरियो के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली अपनी कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो इन्फॉर्म करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।